क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क है और इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहला डाउट तो यहाँ पे ये आ सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, क्या इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं? तो जवाब है नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है टेट्राहेड्रॉन, मतलब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये ऊपर है और ये जो रेजिस्टेंस है नीचे है, टच नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो डायग्राम को एडिट कर सकते हो, जिसमें यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को जब इसके ऊपर लाओ तो हल्की सी ऐसी जंपिंग करवा के आगे बना दो। इस तरह से भी कुछ किताबों में लिखा रहता है। तो ये डाउट आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हमें अब जो इक्विवेलेंट निकालना है, देखना पड़ेगा कौन से दो पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पे कोई से भी दो पॉइंट लोगे आंसर सेम ही आएगा। तो फिर हम यहाँ पे सी और डी लिए ले रहे हैं। करने का तरीका क्या है, बस सर्किट को रीड्रॉ करना है, कीपिंग इन माइंड कि जो कोई रेजिस्टेंस है वो छूटे ना। कोई अगर दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं तो उन्हें आप प्रॉपर तरीके से बनाएं। करंट का जो फ्लो है वो भी ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सर्किट को रीड्रॉ करने में ध्यान में रखना है। तो सी और डी के बीच में अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना है तो किसी एक पॉइंट से करंट को इन कराना होगा और दूसरे पॉइंट से करंट को आउट कराना होगा। मैंने डी से करंट को इन कराया और सी से बाहर निकाल लिया और अब सर्किट को रीड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो ये पॉइंट डी और ये पॉइंट सी, देखिए किस प्रकार से नेटवर्क बन रहा है। डी और सी के बीच में एक तो ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस है, मैंने उसे बना दिया। और अब यहाँ पर हम किसी एक को प्लस और किसी एक को माइनस लिख देंगे ताकि दिमाग में ये आ जाए आपके कि एक से करंट घुस जाएगी दूसरे से निकल आएगी। अब इसी डी पॉइंट को फोकस करो, क्या यहाँ से एक ही रेजिस्टेंस निकल रहा है जो सी को जा रहा है? नहीं, एक और निकल रहा है वो बी को जा रहा है, एक और निकल रहा है जो ए को जा रहा है। तो उन्हें भी आप बनाएं। यहाँ पर अब हम डी पॉइंट से और कुछ रेजिस्टेंसेस बनाएंगे जो बी को और जो ए को जाएंगे। लेकिन चीज़ों को क्लियर समझाने के वास्ते मैं थोड़ा इस लाइन को बना लिया हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच में कोई मैंने रेजिस्टेंस तो डाला नहीं है। यहाँ पे हर जगह डी ही लिखा जा सकता है। अब हम इस डी पॉइंट से दो रेजिस्टेंस बनाएंगे, एक जो बी को जाएगा एक जो ए को जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने रेजिस्टेंस एक बनाया डी से। ये रेजिस्टेंस आपका जो है ए को चला गया। ठीक, अब एक रेजिस्टेंस और बनेगा। ये रेजिस्टेंस आपका आप समझ गए होंगे, ये बी को चला जाएगा, दैट वन। सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिमेट्री बन जाएगी अगर बननी होगी तो। यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस आपने बना लिए हैं, जो एक डी से सी को जा रहा है, एक जो डी से बी को, एक जो डी से ए को, डी टू सी, डी टू बी, डी टू ए। ठीक, नाउ आगे मूव करिए। जैसे कि ए पॉइंट पर आप अगर देखो तो यहाँ से दो रेजिस्टेंस जा रहे हैं, एक तो बी को जा रहा है और एक सी को जा रहा है। तो ए से बी वाला हम पहले बना लें। तो ए से बी वाला हमने बना लिया। ठीक, और कोई रेजिस्टेंस है क्या जो ए से जा रहा है? ए से आपका एक रेजिस्टेंस बी को जा रहा है तो एक सी को भी तो जा रहा है, सी को। ठीक, तो यहाँ पर हम एक ऐसी ही लाइन बनाएंगे जैसी आपने डी के पास बनाई थी। कोई उससे दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर हमने सी ये वाला और सी ये वाला दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं डाला है। ये सारे पॉइंट इक्विपोटेंशियल हैं। और अब आप यहाँ पर जो ए और सी यहाँ जुड़े हैं, ऐसे ही यहाँ भी जोड़ सकते हो। जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया मैंने और अब हमने इसको ए को सी से जोड़ दिया। क्लियर है? अब कोई रेजिस्टेंस छूट तो नहीं रहा, एक बार ये भी देख लो। बी पॉइंट पर एक बार चेक कर लो। बी से एक डी को आ रहा है, एक सी को आ रहा है, बी से एक डी को आ रहा है और एक सी को भी तो आ रहा है। इसको भी आप बनाएं और बाद में अल्टीमेटली रेजिस्टेंस काउंट कर लें। ये 5 रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क है और ये छठवां, टोटल 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर
हम सिर्फ इतने सेगमेंट को अगर देखें, जिन्होंने पढ़ाई अगर एडवांस लेवल पे जाके करी होती है 10वीं क्लास में, तो समझ में आ जाएगा कि ये एक बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है। यहाँ पर ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो हटा दिया जाएगा, उसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इसको रीड्रॉ करेंगे और इस बार हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक, अब इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये आपके जो दो रेजिस्टेंस हैं, इनका जो नेट वैल्यू आएगा दैट विल बी 2R, एंड इन द सेम मैनर दिस ऑल्सो भी 2R, एंड फिर आपने इनको ज्वाइन कर देना है, इधर D आ जाएगा, ऐसे इधर ज्वाइन कर देना है, C आ जाएगा, और यही D और C पॉइंट के बीच में आपको एक और रेजिस्टेंस लगाना है R। मतलब सिर्फ टाइम पास है, यहाँ पे जो तीन रेजिस्टेंस है समझो तीनों ही पैरेलल में है, सारे ही रेजिस्टेंस ये आपके जो हैं बिटवीन D एंड C सेम पोटेंशियल डिफरेंस बियर कर रहे हैं, सो दे आर ऑल इन पैरेलल। इक्विवेलेंट विल बी इफ 1/R then it is 1/2R, then 1/2R, then 1/R। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/R और फिर वो 2/R, R/2 आ जाएगा। क्या R की वैल्यू क्वेश्चन में दी है? 12 है, तो 12/2 हियर 6 ओम, डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट।